धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणादायक साखी, आत्मिक दृष्टि और करुणा, नदी का कछुआ और गुरु का न्याय। पांवटा साहिब की धरती पर यमुना नदी अपनी पूरी गरिमा के साथ बहती है। एक संध्या सूर्य की सुनहरी किरणें जल की लहरों पर नृत्य कर रही थीं। गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिखों के साथ नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। वातावरण में एक अनोखी शांति थी, जिसे केवल पक्षियों के चहचहाने और जल के बहने की आवाज ही भंग कर रही थी। कुछ सिख नदी के किनारे टहल रहे थे और कुदरत के नजारों का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी नजर जल से बाहर आते एक विशालकाय कछुए पर पड़ी। वह कछुआ धीरे धीरे अपने भारी भरकम शरीर को खींचता हुआ किनारे की गर्म रेत पर आ रहा था, ताकि ढलती हुई धूप का आनंद ले सके। उसका शरीर बहुत पुराना था, उसकी पीठ का खोल पत्थर की तरह सख्त और खुरदरा था और उसकी चाल अत्यंत धीमी थी। उस कछुए को देखकर सिखों के मन में दया के बजाय उपहास मजाक का भाव जाग उठा। वे उसे घेर कर खड़े हो गए। एक सिख हंसते हुए बोला, देखो भाई, अकाल पुरख ने भी कैसे कैसे बेढंगे जीव बनाए हैं। न इसके पास घोड़े जैसी रफ्तार है, न शेर जैसा तेज। यह तो बस एक चलता फिरता पत्थर है। दूसरा सिख बोला, सही कहा तुमने, कितना बदसूरत और सुस्त है यह। इसकी जिंदगी का क्या मोल। यह न तो किसी की रक्षा कर सकता है और न ही किसी काम आ सकता है। इसमें तो बुद्धि का नामो निशान भी नहीं दिखता। सिखों का यह अहंकार इस बात से उपज रहा था कि वे स्वयं को श्रेष्ठ, सुंदर और बुद्धिमान समझ रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी, जो पास ही खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे, शांत कदमों वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके वीर सिखों के चेहरों पर एक निरीह प्राणी के प्रति घृणा के भाव हैं। गुरुजी बिना कुछ बोले उस कछुए के पास नीचे रेत पर बैठ गए। दरबार के शहंशाह को एक पत्थर जैसे जीव के पास जमीन पर बैठे देख सिख स्तब्ध रह गए। गुरुजी ने बड़े ही वात्सल्य ममता के साथ उस कछुए की कठोर पीठ पर अपना हाथ फेरा। जैसे ही गुरुजी का पवित्र स्पर्श उस जीव को मिला, कछुए ने अपनी गर्दन धीरे से बाहर निकाली। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक गजब की शांति थी। वह बिना डरे गुरुजी की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कोई पुराना बिछड़ा हुआ प्रेमी अपने प्रियतम को देख रहा हो। गुरुजी ने अपनी गर्दन उठाई और सिखों की आंखों में देखते हुए कहा, सिखों, जिसे तुम सुस्त और बदतर कह रहे हो, क्या तुमने कभी इसके भीतर की गहराई को मापने की कोशिश की? तुम केवल इसकी खुरदरी खाल देख रहे हो, पर मैं इसके भीतर जल रही उस ज्योत ईश्वर को देख रहा हूं, जो हम सब में एक समान है। यह जीव अकाल पुरख की अद्भुत रचना है। इसकी चाल धीमी है, पर इसमें अटूट धैर्य है। इसका शरीर सख्त है, पर इसमें असीम सहनशीलता है। सिखों के सिर शर्म से झुक गए। गुरुजी ने आगे कहा, याद रखो, खालसा वह नहीं जो केवल तलवार चलाए, बल्कि खालसा वह है जिसकी दृष्टि में कोई भी जीव तुच्छ या छोटा न हो। यदि आज तुम एक कछुए का सम्मान नहीं कर सकते, तो कल तुम किसी गरीब या बेबस इंसान का सम्मान कैसे करोगे? भक्ति का महल करुणा की नींव पर खड़ा होता है। यदि मन में किसी भी प्राणी के प्रति नफरत है, तो तुम्हारी सारी इबादत और पाठ अधूरा है। सिखों को समझ आ गया कि सुंदरता केवल चेहरों या रफ्तार में नहीं होती, बल्कि परमात्मा के हर स्वरूप को स्वीकार करने में होती है। उन्होंने मन ही मन उस मूक जीव से अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। गुरुजी काफी देर तक उस कछुए के पास बैठे रहे, मानो उसे यह एहसास करा रहे हों कि इस दुनिया में वह अकेला नहीं है। जब सूरज डूबने लगा तो गुरुजी ने स्वयं उसे रास्ता दिया। वह कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ वापस यमुना की शीतल लहरों में समा गया। गुरुजी तब तक टकटकी लगाए जल को देखते रहे, जब तक वह पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक संदेश एक बाहरी आवरण बनाम आंतरिक सत्य। हम अक्सर लोगों और जीवों का मूल्यांकन उनके रूप रंग से करते हैं, जबकि गुरुजी ने सिखाया कि मूल्य आत्मा का होता है। 2. धैर्य की शिक्षा। कछुआ हमें सिखाता है कि जीवन में बिना शोर मचाए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही असली शक्ति है। 3. संपूर्ण न्याय। गुरुजी ने सिद्ध किया कि एक सच्चा मार्गदर्शक
वह है जो अपने शिष्यों के भीतर से श्रेष्ठता के अहंकार को जड़ से मिटा दे। गुरु गोविंद सिंह जी का यह प्रसंग हमें मानवता और जीव प्रेम का वह पाठ पढ़ाता है जिसकी आज के युग में सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।